कहानी अभी जैसे बात कर रहा तो जिक्र निकला है, 2 मिनट समय लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, पूरा की पूरा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा साथियों। आखिर में योद्धा बेच की कहानी है क्या, ये देखो। अब इधर समझना ये योद्धा बेच की कहानी है क्या। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, उसके बाद समझना आप लोग, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूं उसको पहले ध्यान से सुन लेना। ये बेचेस जो लगेंगे, पहले सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए बता रहा हूं, ये बेचेस लगेंगे, लड़कों के बेचेस लगेंगे दोस्तों 12 घंटे, सुबह 8 बजे से रात की लगेंगे 8 बजे तक। और बॉयज गर्ल्स का जो बेच लगेगा सुबह 8 बजे से शाम की 6 बजे तक बेच लगेगा। अब आखिर इन बेचेस के अंदर में होगा क्या क्या, ये आपके मन में भी सवाल उठ रहा है और मेरे मन में भी सवाल उठ रहा है। आखिर योद्धा बेच के पीछे मैं क्यों पड़ा हूं, इसका मैं आपको रीजन बता रहा हूं। और ये मैंने एक्सपेरिमेंट कब किया था, सबसे पहले ये बता देता हूं। 2016 में जब एमपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, तब मैं इस तरीके का एक बैच चलाता था एक छोटे से रूम के अंदर। उसमें 25 बच्चे हुआ करते थे, 25 में से 24 बच्चों ने एग्जाम दिया था। पर उस समय ऐसा कोई योद्धा बैच नहीं रखा था मैंने, फुल टाइम बैच नाम था उसका। उस समय 25 में से फाइनली 24 बच्चे सिलेक्टेड हुए थे, 24 स्टूडेंट्स। एक बच्चा दुर्भाग्यवश एग्जाम नहीं दे पाया, क्योंकि वो एग्जाम नहीं देने के लिए इस धरा पे ही नहीं रहा, तो नहीं दे पाया। लालू जिसका नाम था, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया होगा आपको, तो वो था स्टूडेंट। तो 24 की 24 बच्चे सिलेक्टेड हुए थे। उसमें मैं आपको स्टूडेंट के नाम बता सकता हूं, जैसे ममता हुई, अर्चना हुई, रचना हुई, उत्तम हुए, फिर अजय हुआ, ये लोग ऐसा ही बने हैं। सावन हुआ, ये ऐसा ही बने हैं। फिर हेमंत है उसके अंदर, मुकेश उसके अंदर, और विनय है उसके अंदर। तो ऐसे 7-8 स्टूडेंट है जो पटवारी भी बने हैं। आखिर में ये बेचेस की रणनीति है क्या क्या समझना। ये 12 घंटे का बेच रहेगा लड़कों के लिए, पर इस 12 घंटे में आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी, क्या क्या नहीं मिलेगा, वो भी समझना ध्यान से। इसमें दोस्तों होगा ये, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो बेच रहेगा मेरा, देखना, ये लड़कों के लिए बॉयज ये रहेगा 12 घंटे का बेच। लड़का हो या लड़की हो, देखो रेगुलर लगेगी आपकी 5 घंटे क्लास, 5 घंटे क्लास, 1 घंटा आपको मिलेगा ब्रेक। पर इस 1 घंटे में आपको ब्रेक के लिए बाहर नहीं जाना है दोस्तों, ध्यान रखना, ब्रेक के लिए आपको बाहर नहीं जाना है, क्योंकि मॉर्निंग में 8 बजे शटर पे लग जाएगा ताला। चैनल गेट हमने पूरी मल्टी ली है, उस मल्टी में सुबह 8 बजे लग जाएगा वहां पे ताला आपकी एंट्री के बाद में। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो ही आप बाहर जा पाओगे, अन्यथा बाहर नहीं जा पाओगे। इसमें पहली चीज रहेगी कि क्लास हो या इस बैच के अंदर, इस क्लास में मोबाइल जो है, मोबाइल अलाउ नहीं होगा, मोबाइल नॉट अलाउ। दूसरा, जो पढ़ाया जाएगा उसकी क्लास शीट आपको तुरंत दी जाएगी, क्लास के बाद में क्लास शीट आपको रेगुलर दी जाएगी, जो भी पढ़ाया जा रहा है वो। और तीसरा, ये योद्धा बैच में हम मेनली टारगेट कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए एमपी पुलिस, और जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है दोस्तों वो रहेंगे एमपी एसआई वाले सुपर बैच में। पर जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, मैं उस बच्चे को एमपी एसआई वाली बैच में नहीं बिठाऊंगा, उसको बिठाऊंगा केवल और केवल एमपी पुलिस वाली बैच में बिठाऊंगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्योंकि हमको ये पता है कि अगस्त में आपका ये एग्जाम होना है और अक्टूबर के आसपास आपका एमपीएसआई का एग्जाम भी होना है। तो इसलिए इसके सबके बैच अलग अलग रहेंगे। सबसे पहला, क्लास में मोबाइल अलाउ नहीं रहेगा और क्लास सीट आपको रेगुलर प्रोवाइड की जाएगी, और साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको रेगुलर वहां पर लगाने पड़ेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन में व्यापम ने जितना भी, अगर देखो एमपीएसआई वाले हैं तो पूरा व्यापम का एमपीएसआई का वहीं पे आपको सोल्व करना पड़ेगा आंसर पेपर, और वहीं पे आपको एमपी पुलिस वाले हैं तो आपको एमपी पुलिस का पेपर सोल्व करना पड़ेगा। तीसरा, चौथी चीज, आपको छुट्टी आपके परिवार की अनुमति के बिना आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। पांचवा, अगर आप बिना बताए अगर छुट्टी मारते हो, अगर आप बिना बताए छुट्टी मारते हो तो आपका इस बेस से सीधा की सीधा हटा दिया जाएगा आपको वहां से, उसमें फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी अगर आप बिना बताए छुट्टी मारते हो तो। हाँ, अगर घर में कोई काम है या शादी ब्याह का प्रोग्राम है तो आपको साथियों वो यहां पर एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, तो जाकर आपको यहां पर छुट्टी मिलेगी, अन्यथा छुट्टी नहीं मिलेगी। और एक और बात, हर संडे होगा टेस्ट, हर संडे होगा टेस्ट। संडे जो होगा दोस्तों वो होगा आपका वीकली टेस्ट होगा, संडे जो होगा दोस्तों आपका यहां पर वीकली टेस्ट होगा।
अब देखो ये मैं 1 घंटे ब्रेक जो दिया है, इस ब्रेक में क्या होगा समझना। इस ब्रेक में आपको सुबह टिफिन लेके आना पड़ेगा, या फिर आपका जो हॉस्टल वाला रहता है वहां से टिफिन लाने की जिम्मेदारी हम लोगों की रहेगी। हम किसी को भेजेंगे, वो टिफिन लेके आएगा आपका, और आपको वहां पे टिफिन प्रोवाइड करवाएंगे। पर आपको हम बाहर जाने की परमिशन सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक नहीं देंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आप। ये योद्धा बैच है हमारा, इसमें वीकली टेस्ट होगा, और जो भी स्टूडेंट अगर लगातार 3 टेस्ट में अगर वो टॉप 3 में आता है तो उसे 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी। 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी साथियों यहां पर दी जाएगी, पर शर्त यह है कि लगातार 3 टेस्ट में टॉप 3 के अंदर आएगा तो जाके ये सुविधा मिलेगी। अब आप ये सोच रहे कि सर ये बैच आप कब तक पढ़ाओगे, तो ये बैच में आपको पढ़ाऊंगा 7 महीने तक। कितने महीने तक दोस्तों? ये बैच में आपको पढ़ाऊंगा कितने महीने तक दोस्तों? 7 महीने तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। पर ये बैच वैसा बैच रहेगा साथियों कि अगर 150 बच्चे अगर इसके अंदर है, और हाँ एक और बात, इसमें गर्ल्स का बैच अलग रहेगा। देखो गर्ल्स का बैच अलग रहेगा और बॉयज का बैच अलग रहेगा, दोनों मिक्स नहीं रहेंगे, ध्यान रखना। गर्ल्स का सेक्टर पूरा अलग रहेगा, बॉयज का सेक्टर पूरा की पूरा अलग रहेगा। गर्ल्स का बैच अलग, बॉयज का बैच अलग। केवल और केवल पढ़ाई को तवज्जो दी जाएगी इस बैच के अंदर साथियों। ये मैं जो आपको बता रहा हूं वो, इसमें देखो पहला मोबाइल अलाउ नहीं रहेगा, क्लास शीट मिलेगी, प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाना, और रेगुलर टेस्ट भी इसमें ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये क्लास, ये जो प्रैक्टिस शीट, इसमें आपको रेगुलर टेस्ट भी रहेगा। रेगुलर टेस्ट मतलब हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रेगुलर आपको टेस्ट भी देना। रेगुलर आपका ये 50 क्वेश्चन का होगा टेस्ट। क्लास लगेगी 5 घंटे, 1 घंटे खाना खाओ, बात करना आपस में कर लो, बात डिस्कशन कर लो, पर आपको वहां से बाहर नहीं जाने देंगे हम। ये क्लियर बता दूं, अगर आपको ये लगता है कि मैं मोबाइल छोड़ के पढ़ाई कर सकता हूं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आपकी पढ़ाई का अगर शत्रु सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो है मोबाइल। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा, अभी तो चलो आप मेरी क्लास देख रहे हो, पर जब आप मेरी क्लास नहीं देख रहे होंगे, जब आप पढ़ रहे होंगे, तो ऊपर से किसी ना किसी का मैसेज आता होगा, तो हमें वो रिप्लाई करना पड़ता होगा, और उस रिप्लाई के चक्कर में साथियों हम हमारा बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर देते हैं। कोई इंस्टा पे रील चला रहा, आधा घंटा 15 मिनट खराब कर देता, कोई फेसबुक पे लगा हुआ है, कोई यूट्यूब पे लगा, कोई ट्विटर पे लगा हुआ, कोई फैलाने पे ढिकने पे, सब जगह लग के आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। इसलिए गर्ल्स का बैच अलग रहेगा, बॉयज का बैच अलग रहेगा, और इस 150 में से 150 निकलना चाहिए। उन 50वें की कोई जरूरत नहीं मेरे को। 150 में से 150 है, साला क्या नहीं निकले एग्जाम। व्यापम कितनी औकात नहीं होना चाहिए जितने सवाल आप करोगे। अगर व्यापम ने अभी तक 10,000 सवाल पूछे ना, तो भाई साहब 20,000 सवाल करने की ताकत रखो, 20,000। अरे ना कोई सवाल नहीं बने तो बोलो कि सर ये नहीं बना, तो बात बने यार, तो सिलेक्शन होता साला धड़ल्ले से। पूरी की पूरी बेस सिलेक्ट होना चाहिए एक बार में। कोई कमजोर नहीं होता, मेहनत करने वाला ही स्ट्रॉन्ग होता है। और हाँ, एक बैच में ये केवल और केवल 150 गर्ल्स का बैच अलग रहेगा और 150 बॉयज का बैच अलग रहेगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है, ये बैचेस रहेगी मेरी। पर इस बैच में आओ तो पहले घर वालों से पूछ लेना, ऐसी क्लास रहेगी, मेरी छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम बार बार बुलाओगे तो काम नहीं चलेगा। आपके मम्मी पापा से हम बात करेंगे, एडमिशन लोगे तब वो परमिशन देंगे कि हाँ चलेगा, मैं आप मेरे छोरों को बिठाओ पढ़ाओ, तो ही इस बैच को मैं आपके साथ कंटिन्यू करूंगा साथियों। पर एक बात बता देता हूं मैं आपको, मेरा एक बैच फुल हो चुका है। अब यहां पर 2 बैच है, 2 बैच में एक लड़कियों का बैच नहीं हुआ फुल, ये क्लियर है। एक गर्ल्स का बैच बचा और एक बॉयज का बैच फिर से बचा है, क्योंकि ऑफलाइन वाले जो स्टूडेंट है, अधिकतर स्टूडेंट ने गए हैं किसके अंदर, हमारा ये जो योद्धा वाला बैच है इसके अंदर गया है। हाँ, गर्ल्स में लगभग 60-70 गर्ल्स का एडमिशन हुआ है, जो हमारे यहाँ पढ़ रही है लड़कियां, और जिनको योद्धा बैच के अंदर जाना है वो बता रहा हूं। पर एक बैच फुल है, और ये बैच कब चालू होगा ये भी मैं आपको बता दूंगा, जब आप मुझसे संपूर्ण जानकारी लेंगे तब। ये दोस्तों बैच चालू होगा आपका मार्च में, क्योंकि होली हो जाए, होली के बाद हम इस बैच का शुभारंभ करेंगे। मार्च, पूरा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और जब एग्जाम देने जाऊं ना तो ऐसा मजाक लगना चाहिए, जीडी हो, एमपी पुलिस हो, वन रक्षक हो, जेल प्रहरी हो, एग्जाम निकलना चाहिए भाई साहब। तबियत से 6 महीने पढ़ाऊंगा, उसके बाद बस ये सोचना 6 महीने बाद पहली और आखिरी एग्जाम है, वो टारगेट लेके जाना, तो फोड़ के आ पाओगे साथियों, नहीं तो ऐसे नहीं बनेगा काम। ये ध्यान रख लेना जो बता रहा हूं, आप पढ़ोगे ना मैं भी वही रहूंगा,
मैं भी आपके साथ साथ मेहनत करूंगा, मेरे को आलसी नहीं बनना। अगर आप 12 घंटे बैठ के पढ़ोगे साथियों तो मैं भी आज भी ताकत रखता हूं 14 घंटे पढ़ाने की। और अगर देखो जो गर्ल्स का, हाँ गर्ल्स का सुन लो कि गर्ल्स का बैच सुबह 8 से शाम की 6 बजे तक रहेगा, उसको 2 घंटे, और लड़कों का बैच रहेगा 8 से 8 बजे। ये गर्ल्स का बैच है साथियों, और ये बॉयज का बैच है। क्या क्या प्रतिबंध ये मैंने बता दिया। मोबाइल अलाउ नहीं है, अगर मोबाइल पाया जाता है आपके पास क्लास के अंदर तो आपको क्लास में से उसी समय निकाल दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की रहेगी, ठीक है, क्योंकि हमको आपको पढ़ाना है साथियों, वहां पे कोई मोबाइल में ये करना वो करना नहीं सिखाना हमको, ठीक है। तो ये केवल ध्यान रखना। अब देखना, अब इन लड़कियों को 6 बजे छोड़ा जाएगा, लड़कों से 2 घंटे पहले, पर ये 2 घंटे का रेगुलर आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। ये 2 घंटे का रेगुलर आपको होमवर्क मिलेगा। 2 की जगह 3 घंटे भी हो सकता, क्यों? क्योंकि हम आपको 2 घंटे पहले रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लड़कियां इंदौर में कहीं रूम से रहेगी, कोई दूर से रहेगी, तो समय से देगा। तो इसलिए इस तरीके से इस बैच को मैंने डिजाइन किया है, और हमारी पूरी टीम अभी इसके ऊपर मेहनत में लग गई है साथियों, क्योंकि एक बैच बन चुका है और उस बैच को मैंने होल्ड पे रखा, बोला है कि बेटा हम होली के बाद चालू करेंगे। तो जैसे होली खत्म होगी दोस्तों, तो 8 से 10 तारीख के अंदर अंदर या 10 से 11 तारीख के अंदर अंदर आपका ये योद्धा वाला बैच चालू हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट आना चाहे, पढ़ना चाहे इंदौर में, पहली बार ये हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। और इस बैच में मैंने क्या कहा, 150, मतलब 1 साल के अंदर अंदर 150 की नौकरी लगना चाहिए। मैं आपको पढ़ाऊंगा केवल 7 महीने। हाँ, और ये भी बता देता इसकी फीस कितनी है। फीस पहले सुन लो, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे। ये जो योद्धा बैच की जो फीस है दोस्तों, ये रहेगी आपकी 15,000 रुपए फीस रहेगी, ठीक है। फीस यही बता रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो आना, अच्छा नहीं लगे तो मत आना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फीस 15,000 रुपए रहेगी आपकी, ये योद्धा बैच की। बाकी अदर बैच में पढ़ोगे तो 10,000 में भी हो जाएगा, 12,000 में भी एडमिशन हो जाएगा, पर ये 15,000 रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं लगने वाला है, ध्यान रख लेना। ये मैंने आपको बता दिया है, बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसे पढ़ना वैसे पढ़ो, आप जैसे करो वैसे करो। पर एक बार अगर विश्वास करके आते हो साथियों, तो जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, क्योंकि हमारे ऊपर भी एक रिस्क वाला काम है कि हम उस बैच में से कितने सिलेक्शन दे पाते। मेरा टारगेट रहेगा 150 में से कम एक ऐसा बैच बनाओ कि पूरा पूरा भर्ती हो। जैसे एमपी पुलिस में पहले होता था कि लाट की लाट बच्चा निकलता था, वैसा होना चाहिए। और इस बार भी आपने देखा दोस्तों, सिलेक्शन के मामले में हम भी किसी पीछे नहीं है, बस यूट्यूब पे थोड़ा अच्छे से प्रचार करते नहीं आता है। अगर अच्छे से प्रचार कर देंगे तो हम भी बोल देंगे 6,000 हमारे यही हुए, ऐसा अपने यहाँ अपना काम नहीं है, ठीक है। जो प्रत्यक्ष है उसी को प्रमाण है, जो प्रत्यक्ष नहीं है उसको प्रमाण नहीं है। और ये, हाँ, और ध्यान रखना, एक एग्जाम पूरी दिलाऊंगा, एक एग्जाम पूरी दिलाऊंगा। एमपीएसआई वालों को जब तक एमपीएसआई खत्म नहीं होगा तब तक साथ नहीं छोड़ूंगा, जब तक एमपीएसआई नहीं होगी तब तक साथ नहीं छोड़ूंगा, ध्यान रखना। एमपी पुलिस वालों को जब तक एमपी पुलिस नहीं होगी तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा बेटा, ये भी ध्यान रख लेना। आता क्या बे, मैथ रीजनिंग आता है एमपी पुलिस में 65 का, 15 का साइंस, 5 का एमपीजी के, 3-4 नंबर का, 2 नंबर का जियोग्राफी, 2 नंबर का पॉलिटी इकोनॉमिक्स, यही तो आता है, यही हो जाता है 170-80, 185 नंबर के आसपास। इसको कर लो नहीं रे, 85 नंबर के ऊपर कभी गया ही नहीं कि कट ऑफ। एमपीएसआई करना कुछ मत करो, हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, मैथ पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, साइंस पढ़ो, और एमपीजी के पढ़ो। 100 नंबर 45, 145 नंबर, साइंस 10 नंबर 155, एमपीजी के 5 नंबर 160, सीधा 160 का ठप्पा बे। कहां उलझते हो तुम, थोड़ी रणनीति बना के पढ़ना तो काम चलेगा, ठीक है। ये योद्धा बैच के बारे में मैंने आज आपको जानकारी दे दी। चलो अब लौट जाओ दोस्तों वापस हम हमारे सवालों की ओर, नहीं तो आप बोलोगे पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं क्या हो गया भीरू बाबा को आज। चलो दोस्तों, हम कहां तक पहुंच गए थे यार, चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 117, 18, 19, 20, 22, 21, 22, 23, 24 हो गया था, ये भी हो गया था, सिक्के वाला भी हो गया था, ये माध्यिका वाला भी हो गया था, ये भी हो गया था। ये करना 125वां, करो जरा ये वाला सवाल।